ये जे मेन 2023 की प्रॉब्लम है। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं कुछ फंडा बताऊंगा और ये बता दूं इस टाइप की प्रॉब्लम आते रहती है और ये पहले भी इस टाइप की जो फंडा जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो पहले भी आया है और फिर आया है, ये रिपीट हुआ है। प्रॉब्लम सेम नहीं है लेकिन फंडा सेम है। इसीलिए आप लोग केवल अगर जेई 2000 जेई की लास्ट 10 इयर्स की मेंस की प्रॉब्लम कर लो, वो हर टॉपिक की प्रॉब्लम करो तो वो कम से कम हर टॉपिक में मिनिमम 100 प्रॉब्लम होंगी। हर टॉपिक की, क्वाड्रेटिक की 100, मैं एवरेज बोल रहा हूं, पीएनसी की 100। तो ये प्रॉब्लम करना, इनको रिवाइज करना, ये सफिशिएंट है जेई मेंस के लिए। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए जरा, अब ये जो प्रॉब्लम लिखी है ये, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम का बेस क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये देखिए। मैं पहले आपको ये बताता हूं। जनरली क्या होता है, लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब हर साल इसीलिए देखिए एक ही फंडे पे बेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते रहती हैं। लेकिन जब आप केवल एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उस कॉन्सेप्ट को समझना जिस पे बनी है प्रॉब्लम, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो अगर दोबारा फिर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कर लोगे। ये प्रॉब्लम जिस कॉन्सेप्ट पे बेस आई है, आप देखना जेई के पेपर लास्ट 10 ईयर्स के, और उसमें कम से कम ये 2-3 बार आ चुकी है। देखिएगा, फंडा ये है कि अगर एक्स स्क्वायर और प्लस रूट के रूट 2 एक्स और के इज इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन ये दी है, ठीक है। इस टाइप की कोई इक्वेशन है, के कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर, कोई फ्रैक्शन, एनीथिंग। तो देखिए इसमें खास बात है, इस एक्सप्रेशन में खास बात है और उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। देखिए क्या खास बात है इसमें कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ये लिखा, और इसका स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक, तो ये हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने x की पावर 4 की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है। तो अगर मुझे x की पावर 8 निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे, k टू पावर 4 हो जाएगा। आपको x की पावर 16 निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी, मतलब इसके अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा होते तो क्या होता कि अल्फा की पावर 8 भी के की पावर 4 होता और बीटा की पावर 8 भी क्या होता, के की पावर 4 होता। और ऐसे यहां पर भी। तो अगर मुझसे यह पूछा जाता कि अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की वैल्यू बताइए, तो मैं लिख देता 2 के की पावर 4, ठीक है। तो जब भी हायर डिग्री के एक्सप्रेशंस हैं तो वो प्रॉब्लम ज्यादातर सॉल्व होती हैं। एक तो मैं
मेथड बता चुका हूं पहले, एक प्रॉब्लम पहले और सॉल्व किए मैंने, दो टाइप की होती हैं। और अगर आपको दूसरी टाइप की प्रॉब्लम देखनी हो जिनमें हायर पावर्स हैं, जैसे x की पावर 100, अल्फा की पावर 100, बीटा की पावर 100 और अल्फा की पावर 99, बीटा की पावर 99, इनमें कोई रिलेशन हो, वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, मेरा पुराना वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। तो दो टाइप की होती है, एक तो वो मैंने जो कर रखा है, और दूसरा ये मिल जाएगा। अब आप इस प्रॉब्लम को देखिए अच्छी तरीके से। ये कुछ हाइयर पावर्स हैं। इसको सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जो मैंने प्रॉब्लम पहले सॉल्व की है, क्वाड्रेटिक की देखिएगा, एक वीडियो बना के दिया है, उसमें भी सॉल्व किया है। और एक ये, इसमें भी वही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर मैं ले लूं और ये -√6x ले लूं और बोथ साइड में अगर स्क्वायर कर दूं, ये आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपली मुझे x पावर 4 = -9 मिलेगा। तो x की पावर 8 भी 8 क्या होगा 81 हाइयर पावर, और ऐसे x पावर 16 भी निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा टू पावर 8 ये भी 81 होगा और बीटा टू पावर 8 ये भी क्या होगा 81 होगा। ऐसे अल्फा की पावर 16 बीटा टू पावर 16 ये भी निकाल सकते हैं। क्लियर? और क्या क्या चीज यूज हो सकती है इसमें, ये तो देखिए। तो यहां से तो पता चल रहा है मुझे कि अल्फा टू पावर 8 प्लस बीटा टू पावर 8 इज इक्वल टू 2 × 81, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इस प्रॉब्लम में। इसमें देखिए अल्फा, अब देखिए हमें अल्फा की पावर 16 भी पता रहेगा और अल्फा की पावर 16 और बीटा की पावर 16 भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे, मतलब हमें अल्फा की पावर 16 भी पता रहेगा, वो होगा 81 का स्क्वायर, और बीटा की पावर 16 ये भी 81 का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब ये 81 का स्क्वायर ये सब लिखना पड़ेगा मुझे बाद में, मैं लिखूंगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर, अब मुझे अगर कहीं पर भी अल्फा की पावर 16 और बीटा की पावर 16 दिख जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए इधर मैंने इसको लिख दिया अल्फा की पावर 24 अपॉन अल्फा, बीटा की पावर 24 अपॉन बीटा, प्लस, और यहां लिखा अल्फा। अब मैं इसको दो तरीके से करता हूं, या तो अल्फा की पावर 8 ये ऐसा आ जाए, ये अल्फा टू पावर 8 प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा टू पावर और बीटा टू पावर 8 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय, अब क्यों लिख रहे बता रहा हूं, अल्फा की पावर 16 अपॉन अल्फा, अल्फा टू पावर 16 अपॉन अल्फा, सॉरी बीटा टू पावर 16 अपॉन बीटा, प्लस अल्फा, सॉरी ये जो होगा 14 है, तो ऐसा लिख सकते हैं अल्फा टू पावर 16 अपॉन अल्फा स्क्वायर, बीटा टू पावर 16 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा टू पावर 16 और बीटा टू पावर 16 इक्वल होंगे, मैं कॉमन ले सकता हूं। अल्फा टू पावर 24 और बीटा टू पावर 24 भी इक्वल होंगे। कैसे? क्योंकि अल्फा टू पावर 4, यहां से अल्फा टू पावर 4 की वैल्यू आएगी -9 और बीटा टू पावर 4 की वैल्यू भी क्या आएगी -9, क्योंकि रूट है अल्फा बीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा टू पावर 24
और बीटा टू पावर 24 भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। और वैल्यू क्या होगी इनकी, अल्फा टू पावर 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे -9 से, -9 इंटू 81 स्क्वायर, तो ये इक्वल होंगे। इधर अल्फा टू पावर 10, इसको चाहे ऐसे लिख लो, अल्फा टू पावर 8 बीटा स्क्वायर बीटा टू पावर 8। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अल्फा टू पावर 8 बीटा टू पावर 8 इक्वल होंगे, कॉमन आ जाएगा। अल्फा टू पावर 16 बीटा टू पावर 16 इक्वल होंगे, कॉमन आ जाएगा। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। क्लियर? आइए इधर, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अल्फा टू पावर 16 और बीटा टू पावर 16 इक्वल है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अल्फा, इसको भी अल्फा टू पावर 16 लिख दिया, अल्फा टू पावर 24 लिख दिया, क्योंकि अल्फा की पावर 24 और बीटा की पावर 24 भी इक्वल है। ये देखिए, अल्फा की पावर 24 बीटा की पावर 24 इक्वल है, तो इसको भी अल्फा की पावर 24 लिखा, कॉमन लिया, अल्फा की पावर 24, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। और उसके बाद आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अब देखिए, सम ऑफ द रूट पता रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता रहेगा, तो इसके रूट्स हैं, उनका सम और ये प्रोडक्ट पता रहेगा। प्लस बीटा टू पावर 16 और अल्फा टू पावर 16 इक्वल है, तो यहां अल्फा टू पावर 16 लिखा और कॉमन ले लिया, आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा टू पावर 16 कॉमन आया और आया अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा टू पावर 8 कॉमन आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है? ये अब देखिए, एक तो मुझे यहां जरूरत पड़ेगी जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है -√6, सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी, वो कितना है 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये होगा अल्फा प्लस बीटा के लिए रखी -√6, तो ये 6 आ जाएगा और ये 6, ये 0 आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 0 हो गया, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, ये 0, ये बचा। और देखिए ये कैंसिल हो गया, अल्फा टू 24 अल्फा टू 16 कैंसिल, अल्फा टू 8 आ गया। और अल्फा टू 8 की जो वैल्यू है वो अभी निकाली है, अल्फा टू 8 की देखिए क्या है 81, तो आंसर इज 81, ठीक है, ये इसका आंसर है 81। अब इसी टाइप की प्रॉब्लम आप जब करोगे लास्ट 10 इयर्स की, उसमें और मिलेंगी जिसमें इसका यूज किया गया होगा कि ये जो बताया था अभी, देखिए क्या है, फिर से एक बार, कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस √2 √kx प्लस और ये यहां पर k हो, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, अगर मैं ये ले लूं और ये और बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया, तो ये कैंसिल हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम में देखिए आप, इसको हम अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस √2 √3x प्लस 3, तो ये हमारा
इस प्रॉब्लम में k क्या है? k इज कितना? 3। k की वैल्यू 3 रख दो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं और देखिएगा आईआईटी में आई भी है और रिपीट हो रही हैं। आप अच्छी तरह देखिएगा इसको, लास्ट 10 इयर्स के पेपर उठा के देखिएगा, इस पे बेस प्रॉब्लम्स आई हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर माइनस के होता, सॉरी, यहां पर अगर माइनस भी होता यहां तब भी प्रॉब्लम बन जाती, तो इधर लाते प्लस हो जाता, लेकिन जब स्क्वायर करते तब भी यही चीज आती। तो यहां पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो तब भी प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसी हो क्या रहा है कि इस प्रॉब्लम में यहां पर हायर जो ये है, ये फाइंड हमने कर लिया है। तो अब x की पावर 4 पता है, तो तो अल्फा का रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -k²। अब ऐसे अगर आप इसके रूट निकालें अल्फा बीटा और उनकी पावर 4 करें, वो डिफिकल्ट टास्क है। 8 करें, डिफिकल्ट टास्क है। जब हमको पता चल गया है कि x की पावर 4 -k² है, तो अल्फा की पावर 4 क्या होगा? -k²। अल्फा की पावर 8 क्या होगा? k⁴। क्लियर? ठीक है।